सोनम रघुवंशी, जिसकी तलाश में पिछले 17 दिनों से मेघालय पुलिस चप्पा चप्पा खंगाल रही थी, जिसे खोजने के लिए एनडीआरएफ की वो स्पेशल टीम खाई में उतारी गई जो कश्मीर की हाड़ जमा देने वाली ठंड और राजस्थान की झुलसा देने वाली गर्मी के बीच ऑपरेशन कर चुकी थी, जिसके लिए 60-70 जवान अपनी जान हथेली पर रखकर जंगलों में भटक रहे थे। वही सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली। हनीमून मनाने के लिए मेघालय गई सोनम ने खुद सुपारी देकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कराई थी। नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। सोनम की गिरफ्तारी की खबर ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। अभी तक सोनम को पीड़ित माना जा रहा था और किसी ने नहीं सोचा था कि वही इस पूरे षड्यंत्र की सूत्रधार निकलेगी। सोमवार सुबह उसकी गिरफ्तारी की खबर आई तो कहानी पूरी तरह से बदल गई। मेघालय के डीजीपी ने बताया कि सोनम ने अपने पति की हत्या के लिए सुपारी दी थी। इनमें से एक आरोपी को यूपी से पकड़ा गया है। 2 आरोपियों को एसआईटी ने इंदौर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने कुछ और लोगों के नाम भी बताए हैं। वहीं केस में एक नया मोड़ उस वक्त आ गया जब सोनम की गिरफ्तारी के बाद एक नाम उभर कर सामने आया। ये नाम है राज कुशवाहा। बताया जा रहा है कि शादी से पहले सोनम का अफेयर इसी राज कुशवाहा नाम के शख्स से चल रहा था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अपने इसी अफेयर के लिए सोनम ने राजा रघुवंशी की सुपारी देकर उसे मरवा दिया। सूत्रों के मुताबिक सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के बीच प्रेम संबंध थे। राज सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था। सोनम के पिता की एक माइका फैक्ट्री है जिसमें सोनम एचआर के पद पर थी और राज मैनेजर। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी का कहना है कि इस घटना के 2 दिन पहले तक राज फैक्ट्री में काम कर रहा था। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी पिछले महीने की 11 मई को हुई। शादी के 9 दिन बाद दोनों हनीमून के लिए बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे और मां कामाख्या देवी के दर्शन किए। यहां से राजा और सोनम हनीमून मनाने के लिए मेघालय के लिए निकल गए। मेघालय पहुंचकर दोनों शिलोंग गए और एक स्कूटी किराए पर ली। 22 मई को परिवार से आखिरी बार बात हुई और इसके बाद दोनों गायब हो गए। जब परिवार का संपर्क राजा और सोनम से नहीं हो पाया तो मेघालय पुलिस को उसकी गुमशुदगी की शिकायत दी गई और दोनों की तलाश शुरू हुई। 11 दिन बाद राजा रघुवंशी की लाश एक खाई में मिली। लाश के पास ही लकड़ी काटने का एक दाव भी मिला। राजा का पर्स, घड़ी, सोने की चेन, अंगूठी और हीरे का ब्रेसलेट गायब थे। इनके अलावा एक लेडीज सफ़ेद शर्ट राजा की लाश के पास में। शुरुआत में माना गया कि राजा और सोनम के साथ लूट हुई है। हत्यारों ने लूट के इरादे से उनके ऊपर हमला किया होगा। राजा की हत्या के बाद सोनम की तलाश तेज हो गई। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसओटी और ड्रोन को शामिल करते हुए एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया गया। खाई में एनडीआरएफ के जवान उतारे गए और चप्पे चप्पे को खंगाला गया। सोनम की गिरफ्तारी उस खुलासे के ठीक 1 दिन बाद हुई जिसमें शिलोंग के एक गाइड ने 3 अजनबी लोगों के बारे में बताया। गाइड ने पुलिस को बताया कि उसने 23 मई को सुबह लगभग 10 बजे कपल को 3 अन्य लोगों के साथ देखा था। गाइड के मुताबिक सोनम पीछे चल रही थी जबकि राजा रघुवंशी और वो 3 लोग आगे चल रहे थे। उसने बताया कि चारों हिंदी में बात कर रहे थे। इसके बाद पुलिस को शक हुआ कि राजा रघुवंशी के हत्यारे मेघालय के नहीं बल्कि बाहर के हो सकते हैं। क्राइम से जुड़ी ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।